और जो सनातन और भारत की परंपरा रही है कि घरों को, कुटियों को कोई यज्ञ करने में, कोई कथा करने में, कोई शादी विवाह के आयोजन में सबसे पहले गऊ के गोबर से ही उसको लीप कर शुद्ध किया जाता था। ऐसे में अगर उनको दुर्गंध आ रही है तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बदबू आ रहा है तो कृष्ण वंशी हैं ही नहीं। उनके इस कुल में अगर वो कहते हैं तो धिक्कार है कि भगवान अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें। अखिलेश यादव को 2027 में नुकसान होगा इस बयान की वजह से कि नहीं? वो अब जीवन में अपने कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। राहुल मिश्रा मेरा नाम है, आप लिख के रख लीजिए। तो गौशाला की तुलना दुर्गंध से कर देना अखिलेश ने सही किया है, गलत किया? अखिलेश जी ने ये चीज़ तो गलत किया है। इस चीज़ को उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी लोगों से। अखिलेश ने जो बयान दिया है, बयान पर कैसे देखते हैं बयान को आप? मैं बहुत निंदा करता हूं उनके बयान की। हमारे लिए तो गोबर ही इत्र है। यही मुलायम सिंह यादव जी हैं जिन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो यही अखिलेश यादव उन्हीं के पुत्र हैं। तो इनसे ऐसे बयानों की हम अपेक्षा भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति का पारा बहुत हाई है। अखिलेश यादव ने कन्नौज में जिस तरीके से गौशाला को लेकर बयान दिया, इत्र की तुलना गौशाला से कर दी, उसको लेकर भाजपा के नेताओं ने बहुत सारी नाराजगी व्यक्त कराई है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव की तुलना की है, अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। लेकिन दोस्तों, जनता क्या सोचती है इत्र और गौशाला को लेकर, जनता की क्या राय है? बने रहे हमारे साथ, आपको दिखाएंगे। क्या नाम आपका? जयवर्धन सिंह। जयवर्धन जी, अखिलेश जी ने जो बीते दिनों बयान दिया है कन्नौज में गौशाला को लेकर और भाजपा पार्टी को लेकर, अखिलेश जी ने ये चीज़ तो गलत किया है। इस चीज़ को उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी लोगों से। गाय की और इत्र की तुलना एक समान नहीं की जाती। जो गौ है वो हमारी माता है। पौराणिक धर्म में उनको कहीं भी सबसे पहले गौ का गोबर, गौ का ही सब यूज किया जाता है। उसको माना गया कि जहाँ भी उसको यूज करेंगे शुद्धता होती है। और गाय का आप कुछ भी लीजिए, गौमूत्र भी लिए, कितनी दवाई, कितनी औषधियों में काम आता है। इत्र क्या है? इत्र तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है। उसको क्या किसी नेचुरल चीज़ से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। तो गौ उन दोनों में बहुत अंतर है इत्र में। इसलिए ये टिप्पणी उनके लिए सही नहीं है। अच्छा, अखिलेश ने जो ये टिप्पणी कर दी है गौशाला को लेकर, गाय माता पर सवाल खड़ा किया है, इससे भाजपा को फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? जरूर भाजपा को फायदा मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो धर्म से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। वो इन चीज़ों के हमेशा विरुद्ध रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें अखिलेश जी को नहीं करनी चाहिए थी। क्या अखिलेश की ये गलती समाजवादी पार्टी को 27 में नुकसान पहुंचा सकती है? वो तो जाहिर सी बात है, नुकसान पहुंचाते हैं और भारी नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि ऐसा उटपटांग बयान नहीं देना चाहिए उनको, और धर्म के विरुद्ध तो जुड़ा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। अच्छा, अखिलेश यादव ने इतना बड़ा बयान दे दिया, जिस तरीके से सरकार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, तो क्या लगता है इस तरीके बयानबाजी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भाजपा को मजबूती मिलेगी इस बयान से अखिलेश के? देखा जाए तो भाजपा अभी भी हर जगह मजबूत है। क्योंकि बाबा के आने से क्या है कि भाजपा पार्टी मजबूत हो गई है। और बाबा ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। बाबा धर्म के पर जो है उल्टा सीधा ये सब चीज़ें नहीं कभी बयान ना कुछ देते हैं। वो बाकी धर्म को और बढ़ा रहे हैं हर चीज़ को, और बाकी काम भी उनका दिख रहा है। तो उनके आने से भाजपा ऑटोमेटिक बहुत मजबूत है। अच्छा, जीवन में इत्र जरूरी है या गौशाला, गौ माता? देखिए, जीवन में गौ माता जरूरी है। क्योंकि अब छोटा बच्चा रहता है तो उसको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो इत्र तो पूरी नहीं करेगी। अखिलेश ने जो बयान दिया है, बयान पर कैसे देखते हैं बयान को आप? मैं बहुत निंदा करता हूं उनके बयान की। अच्छा, और सबसे बड़ी बात भैया, जो गौशाला को लेकर अखिलेश ने सवाल खड़े किए हैं, जीवन में गौशाला का रहना जरूरी है या इत्र का? क्या मायने? गौशाला हमारे लिए तो गोबर ही इत्र है। हमारे लिए गोबर, हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ गोबर से लीपा जाता है घर, और जो सुगंध आती मिट्टी की, अब आपको क्या बता सकते हैं। अखिलेश यादव को 2027 में नुकसान होगा इस बयान की वजह से कि नहीं? वो अब जीवन में अपने कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। राहुल मिश्रा मेरा नाम है, आप लिख के रख लीजिए। कभी जीवन में। लेकिन अखिलेश ने इत्र से जिस तरह से गौशाला को दुर्गंध, इत्र को खुशबू बता दिया है, तो यूथ क्या सोचता है? अब तो युवा हैं। इत्र उन्होंने इसलिए कहा ना, क्योंकि वो जिस संप्रदाय को जो है बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे इत्र का थोड़ा सा ज़्यादा वो है। वो उसी लहजे में आप समझ रहे होगे कि मैं कहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। भैया, ये अखिलेश का जो बयान है भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा आगे? फायदेमंद होगा। अखिलेश के गौशाला वाले बयान को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश जो है श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। यही मुलायम सिंह यादव जी हैं जिन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो यही अखिलेश यादव उन्हीं के पुत्र हैं। तो इनसे ऐसे बयानों की हम अपेक्षा भी कर सकते हैं। लगातार ऐसे बयान देते रहेंगे और अपनी पार्टी का नुकसान करते रहेंगे। दादा, क्या नाम आपका? परमानंद मिश्र, अयोध्या। परमानंद जी, अखिलेश यादव ने जो एक बहुत बड़ा बयान दिया है कन्नौज में,
कि हमें खुशबू पसंद है, इत्र बनवाते हैं, भाजपा को बदबू पसंद है, गौशाला बनवा रहे हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें कहेंगे कि भगवान अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें। जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ वो गौ सुरक्षा के लिए हुआ। उन्होंने गौओं को चराया, गौओं का संवर्धन किया, गौओं के साथ उनका बाल्यपन बीता और उस वंश के अपने को घोषित करते हैं। और उसके बाद इनको बदबू आ रहा है। पंचगव्य का शरीर के शुद्धिकरण में पंचगव्य का उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग करके आदमी शुद्ध होता है और उनको बदबू दिखाई दे रहा है, बदबू आ रहा है। तो कृष्ण वंशी हैं ही नहीं, उनके इस कुल में अगर वो कहते हैं तो धिक्कार है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया उसको लेकर गौ सेवक जो है नाराज हो गए हैं, तो क्या लगता है अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए अभी? अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए और गौ माता के बारे में ऐसा अनाप शनाप बयान देना, ये अपने भारत जो है कृषि प्रधान देश है और इसमें गौओं का बहुत बड़ा उपयोग है। इनके गोबर, इनके मूत्र, इनके दूध, इनके घी से सब कुछ अमृत इसको कहा जाता है। गौमूत्र अमृत है, गोबर अमृत है और इससे जीवन चलता है। मनुष्य के पालन करने के लिए एक राजा दिलीप हुए, गौ की रक्षा के लिए उन्होंने शेर के सामने अपने को खुद को परोस दिया, लेकिन गौ की हानि नहीं होने दिया। और एक ये यदुवंशी अपने को तथाकथित जिन्होंने गौ के बारे में इस तरह से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तो इनकी बुद्धि जो है कुंद हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। इनको अपनी शुद्धि करानी चाहिए और इस अपने बयान पर पुनः विचार करना चाहिए। दादा क्या नाम आपका? ऋषिकेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, अखिलेश जी ने जिस तरीके से बयान दिया है कन्नौज में गौशालाओं को लेकर, तो इस बयान पर कैसे देखते हैं बयान को आप? देखिए, जिस विषय में उन्होंने ये बयान दिया है और उसी वंश से आते हैं और जो सनातन और भारत की परंपरा रही है कि घरों को, कुटियों को कोई यज्ञ करने में, कोई कथा करने में, कोई शादी विवाह के आयोजन में सबसे पहले गौ के गोबर से ही उसको लीप कर शुद्ध किया जाता था। ऐसे में अगर उनको दुर्गंध आ रही है तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गौ गंगा गायत्री ही इस देश की पहचान है। अगर इससे उनको परहेज है तो इससे कोई शर्मनाक विषय नहीं हो सकता। गाय और गौशाला पर बात करना ये अखिलेश के लिए सही था? इससे क्या भाजपा को लाभ मिलेगा 27 में आगे? देखिए, लाभ हानि की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं तो सीधे गौशाला और गौ की बात करता हूँ कि जिस गौ या गौशाला की बात करते हैं उसके पोषक अपने को कहते हैं। तो ये उनको तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बयान उनको वापस लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि भगवान 3 जगह से ग्रास लेते हैं, गौ से, ब्राह्मण से और अग्नि से। तो गौ के विषय में ऐसा बात, गौशाला के विषय में ऐसा बात कह के उन्होंने गलत किया। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो गौशाला की तुलना इत्र से करना चाहिए था अखिलेश को? देखिए, अभी शरीर के शुद्धिकरण में पंचगव्य की बात आती है। जी। पंच अमृत जो इस धरती पर विद्यमान हो, भी गऊ के घृत से, गऊ के दूध से, गऊ के दही से, गऊ के मूत्र से और गऊ के गोबर से, वही पंचगव्य है और वही पंच अमृत है। तो इस प्रकार से बोलना तो मुझे तो, मेरे समझ से तो नहीं ठीक है। भैया क्या नाम आपका? आलोक पांडे। पांडे जी, अखिलेश यादव ने कन्नौज में जो बीते दिनों बयान दिया है कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है तभी गौशाला बनवा रही है, समाजवादी पार्टी खुशबू पसंद है तभी इत्र का, तो इत्र की तुलना गौशाला से की है, तो क्या कहेंगे इस देखिए, पर? दोनों चीज़ें अलग अलग है। गौ माता तो हम लोग की मतलब माता है, उसके बारे में अगर किसी ने ऐसा बोला है वो तो बहुत ही गलत बोला है। और इत्र की तो खैर तुलना ही नहीं की जा सकती है किसी चीज़ से। तो गौ माता तो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रही हैं और रहेंगी। हम लोग खुद अपने यहाँ गऊ पालते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो। इसका किसी जाति या विशेष से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अखिलेश जी ने जिस तरीके से तुलना कर दी है, खुद को यदुवंशी कहते हैं, तो आपका क्या सोचना है इस पर? नहीं, ये तो गलत है। अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए? अभी देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी गौ सेवक नाराज हैं। गाय हमारी माता है कहा जाता है, अखिलेश ने इस तरह टिप्पणी कर दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? क्या विचार है जनता के? जनता क्या सोचती है? अब ये तो भैया जनता का फैसला है। जनता अपना निर्णय खुद आने वाले समय में दिखाएगी, क्या करना चाहिए, इस पे क्या नहीं करना अच्छा, चाहिए। अखिलेश का जो बयान है भाजपा को फायदेमंद साबित होगा 27 के विधानसभा चुनाव में? कहीं ना कहीं तो भाजपा को इसका फायदा मिलेगा ही। भैया क्या नाम आपका? राम सिंह।
राम सिंह जी, अखिलेश यादव ने कन्नौज में जो बयान दिया है गौशाला को लेकर, उस बयान पर क्या कहेंगे? सभी लोग जानते हैं कि गाय जो है आज से नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में गाय का सबसे दर्जा ऊपर ही है और गाय जो है हम लोग माँ के समान मानते हैं। हाँ, तो इस वजह से गाय के लिए तो क्या कोई टिप्पणी करना जो है व्यर्थ है, तो उसका दर्जा सबसे ऊपर ही रहेगा। गाय अच्छा, गौशाला की तुलना दुर्गंध से कर दी, इत्र की खुशबू से कर दी, इस तरह का बयान अखिलेश को देना चाहिए था। एकदम नहीं देना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि हमारे अगर देखा जाए तो धर्म के विरुद्ध है। क्या इस तरीके के बयान लोगों को पसंद आते हैं? नहीं आना चाहिए, एकदम से नहीं आना चाहिए। अखिलेश का बयान भाजपा के लिए 27 में फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, क्या कैसे सोचते हैं? किसी के लिए फ़ायदेमंद या नुकसान से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे धर्म के पूरी तरीके से विरुद्ध है। अखिलेश को माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़रूर मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव के द्वारा जो दिया गया बयान है, बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता तो नाराज है ही, लेकिन जनता भी बहुत ज़्यादा नाराज है। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़।